पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम डिस्क धारा परिपथों का अवलोकन है, मतलब कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल शब्दावली की अवधारणा, मतलब कि बेसिक जो भी हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं तथा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चालक यानी कि कंडक्टर, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब कि वह पदार्थ या धातु जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है, चालक कहलाता है। मतलब कि उसमें जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी तथा वह चालक कहलाता है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन आदि। मतलब कि जितनी भी धातुएं होती हैं सभी विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचालक यानी कि इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य यानी कि बहुत कम होती है, मतलब कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर हो, अर्थात लगभग शून्य होती है। मतलब वह धातु या पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल शून्य हो, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा विद्युत रोधक कहलाता है, मतलब कि इंसुलेटर कहलाता है। जैसे लकड़ी, रबड़, माइका, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि। जैसे कि लकड़ी में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तथा उसमें हम लोगों को करंट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रबड़ है, माइका है, प्लास्टिक में भी करंट का फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि इनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर को देखते हैं। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षा अति कम होती है, मतलब कि वह पदार्थ अर्धचालक होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों की अपेक्षा तुलना में कम होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा अपेक्षाकृत कम प्रवाहित होती है। मतलब कि ये ना तो अचालक होते हैं ना ही चालक होते हैं, ये बीच में होते हैं, मतलब कम होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा अपेक्षाकृत कम प्रवाहित होती है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है, मतलब कम होती है, कम इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार यह विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के मध्य वर्ग का पदार्थ, मतलब कि यह विद्युत चालक और विद्युत रोधक के मध्य वर्ग का पदार्थ है, जिसका प्रतिरोध दोनों का औसत होता है, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों का औसत होता है। सभी उपधातुएं अर्धचालक होती हैं, मतलब कि जितनी भी उपधातुएं होती हैं सभी अर्धचालक होती हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सभी अर्धचालक हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत करंट को देखते हैं। विद्युत की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं, मतलब कि जो विद्युत की मात्रा होती है उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q या स्मॉल q प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं और मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, मतलब कि जो मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें इसका मात्रक कूलाम होता है। अतः सूत्र रूप में देखते हैं, विद्युत आवेश बराबर विद्युत की मात्रा, मतलब कि जो विद्युत आवेश होता है विद्युत करंट बराबर विद्युत की मात्रा। विद्युत आवेश Q बराबर विद्युत धारा I इंटू समय t, मतलब कि स्मॉल q बराबर W अपॉन V। W क्या है हमारा वर्कर एनर्जी, अपॉन V क्या है वोल्टेज। और इसको एक और फॉर्म में देखते हैं, Q बराबर CV, मतलब कि Q आवेश, विद्युत आवेश बराबर कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, मतलब संधारित्र इंटू वोल्टेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम को देखते हैं। किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश की इकाई को कूलाम कहते हैं। मतलब कि किसी भी विद्युत सर्किट में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश की इकाई को कूलाम कहते हैं। मतलब कि 1 एम्पीयर की जो धारा होती है 1 सेकंड तक प्रवाहित करने के लिए जितने विद्युत आवेश की इकाई होती है उसको कूलाम कहते हैं। अर्थात 1 इकाई कूलाम बराबर 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकंड अथवा जूल प्रति वोल्ट कार्य को कूलाम कहते हैं। मतलब जूल प्रति वोल्ट में किया गया कार्य कूलाम कहता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब कि विद्युत धारा को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसकी दिशा इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में विपरीत होती है। मतलब कि
करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके फॉर्मूला होते हैं I बराबर n इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन है इस पर, तो अपॉन T बराबर Q अपॉन टी, क्यू यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन अपॉन T टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। और या एक और इसका रूप है I बराबर V अपॉन R, V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R होता है रेजिस्टेंस, बराबर वोल्ट अपॉन ओम। इसका मात्रक पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्ट होता है, तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। इसको एक और रूप में देखते हैं, I बराबर W अपॉन V इंटू टी। इसमें हमारा W है वर्क और एनर्जी, मतलब किया गया कार्य या ऊर्जा, अपॉन वोल्टेज इंटू टाइम, मतलब कि इसमें वोल्टेज और टाइम का इंटू करते हैं। इसको इसका मतलब वर्क और एनर्जी का मात्रक होता है जूल, वोल्टेज का वोल्ट, टाइम का होता है सेकंड। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एम्पियर। एम्पियर क्या है? किसी परिपथ में 1 सेकंड के अंतर्गत प्रवाहित होने वाला इकाई कूलाम का आवेश, मतलब कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में 1 सेकंड के अंतर्गत प्रवाहित होने वाला इकाई कूलाम का आवेश इकाई एम्पियर कहलाता है। मतलब कि एम्पियर क्या कहलाता है? किसी सर्किट में 1 सेकंड के अंतर्गत प्रवाहित होने वाला इकाई कूलाम का आवेश, मतलब कि इकाई कूलाम का चार्ज जितना भी 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित होता है, इकाई एम्पियर कहलाता है। अर्थात प्रति सेकंड इकाई कूलाम के आवेश को एम्पियर कहते हैं, मतलब कि प्रति सेकंड इकाई कूलाम के आवेश को एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम का आवेश, Q बराबर 1 अपॉन 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड का समय T बराबर 1 होता है। चूँकि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम का आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश। इसलिए 1 कूलाम का आवेश बराबर 1 अपॉन 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब कि 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित होता है। 1 मिली एम्पियर के लिए हो जाएगा, इंटू कर देंगे इसमें 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, कॉमा 1 माइक्रो एम्पियर के लिए 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर का इंटू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF। EMF के बारे में जानते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए प्रस्तुत किया गया वह विद्युत बल जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, मतलब कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त किया गया वह विद्युत बल जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए, किसी सर्किट में विद्युत धारा को आगे बढ़ाने यानी प्रवाह करने के लिए जितना विद्युत बल की आवश्यकता होती है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गति प्रदान करता है, कि विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश को प्रवाहित कराने के लिए विद्युत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की माप अर्थात कुल किया गया कार्य W जूल हो, तो विद्युत वाहक बल E बराबर W अपॉन Q होगा। मतलब कि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश को प्रवाहित कराने के लिए विद्युत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की माप अर्थात कुल किया गया कार्य W जूल हो, तो विद्युत वाहक बल हमारा होगा E बराबर W अपॉन Q होगा। इसलिए E बराबर W अपॉन Q बराबर इसकी वोल्ट इसका यूनिट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? 1 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए जिस वोल्टता की आवश्यकता होती है वह वोल्टेज कहलाता है। मतलब कि 1 ओम का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए जिस वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जिस वोल्टेज की आवश्यकता होती है वह वोल्टेज कहलाता है। जिस वोल्टता की आवश्यकता होती है वह वोल्टेज कहलाता है। मतलब कि 1 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए जिस वोल्टता की आवश्यकता होती है वह वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज V बराबर W अपॉन Q, एक ये रूप में भी देख सकते हैं वोल्टेज को, जहाँ W हमारा कार्य है तथा Q हमारा आवेश है, तथा V बराबर IR होता है। मतलब कि वोल्टेज धारा और रेजिस्टेंस के इंटू के बराबर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब कि विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध पदार्थों का वह विद्युत गुण है जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। मतलब कि विद्युत प्रतिरोध पदार्थों का वह विद्युत गुण है जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। मतलब कि ये उसमें विद्युत इलेक्ट्रॉन को
आगे नहीं जाने देता है तथा उसमें इलेक्ट्रिकल करंट हमारा प्रवाह नहीं होता। मतलब कि है विद्युत का एक गुण है पदार्थों का, अर्थात विद्युत धारा को रोकता है। इसे आर या इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रतीक करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर वी अपॉन आई। यहाँ आर हमारा रेजिस्टेंस है, वी वोल्टेज है, अपॉन आई करंट है। एक और वी बराबर आई आर जो कि वोल्टेज के लिए है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को देखते हैं। किसी दो बिंदुओं के बीच स्वयं विद्युत आवेश द्वारा चलकर किए गए कार्य में ऊर्जा क्षय तथा विद्युत आवेश की मात्रा के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। मतलब कि किन्हीं दो बिंदुओं, यानी कि एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए होगा, किन्हीं दो बिंदु ए और बी के बीच स्वयं विद्युत आवेश द्वारा चलकर किए गए कार्य, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज विद्युत आवेश स्वयं चलकर किया गया कार्य, मतलब कि उसने स्वयं चलकर किए गए कार्य में जो ऊर्जा क्षय या ऊर्जा क्षय होता है, मतलब कि जो उसका एनर्जी लॉस होता है, वह विद्युत आवेश की मात्रा के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। मतलब कि जो विद्युत आवेश होता है और उसमें जो एनर्जी लॉस होता है उसके आवेश की मात्रा को, उसकी आवेश की मात्रा के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। यदि Q कॉलम आवेश द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं A तथा B, यानी A तथा B के बीच कृत कार्य में ऊर्जा क्षय हमारा W हो, तो कृत कार्य W हमारा ऊर्जा क्षय है, मतलब कि एनर्जी लॉस है। किन्हीं दो बिंदु A और B के बीच कृत कार्य में ऊर्जा क्षय W हो, तो PD बराबर VA माइनस VB, मतलब कि VA वोल्टेज A पर, VB वोल्टेज B पर इक्वल टू VAB होगा हमारा। तथा इसमें इलेक्ट्रिकल विद्युत विभवांतर बराबर होगा W अपॉन Q। W हमारा ऊर्जा क्षय है और Q हमारा आवेश है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है तथा हमारे चैनल पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। इसमें ओम के नियम के बारे में बात करते हैं। सन 1826 यानी कि 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया गया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। मतलब कि सर डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस तथा उसमें फ्लो ऑफ करंट का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया गया, जैसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो, मतलब कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V हो तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I हो, मतलब कि उसमें जो फ्लो हो रहा है वह विद्युत धारा करंट को I हो, तो ओम के नियम के अनुसार V अपॉन I बराबर नियतांक, मतलब कि वोल्टेज अपॉन करंट ये नियत होगा, कांस्टेंट होगा। परिभाषा के अनुसार अनुपात V अपॉन I चालक का विद्युत प्रतिरोध R है, मतलब कि परिभाषा के अनुसार अनुपात जो होता है V अपॉन I वोल्टेज अपॉन करंट चालक का विद्युत प्रतिरोध है। V अपॉन I बराबर R बराबर नियतांक, मतलब कि जो प्रतिरोध होता है वो नियतांक होता है, क्योंकि हर चालक में प्रतिरोध थोड़ा बहुत होता ही है, कोई भी पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होता है। अतः ओम के नियम के अनुसार जब तक किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। मतलब कि जब तक कि किसी चालक के टेम्परेचर फिजिकली में कोई बदलाव नहीं किया जाता तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। इसमें आर नियतांक इसलिए आर को कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके टेम्परेचर में या भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर क्यों ना लगाया जाए। मतलब कि चालक के सिरों के बीच में कितना भी वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी क्यों ना लगा जाए, ये नियत ही रहेगा आर, जब तक कि उसके टेम्परेचर और फिजिकल में कोई बदलाव ना किया जाए। फॉर कैलकुलेशन ओम लो फॉर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है I बराबर V अपॉन R, मतलब कि I करंट धारा बराबर V अपॉन R, V विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। सेकंड फॉर्मूला है हमारा V बराबर IR, विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। थर्ड फॉर्मूला है हमारा R बराबर V अपॉन I, प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा। इसके बाद ओम के नियम से उत्पन्न संबंध है।
मतलब कि ओम के नियम को डीपली में दिखाकर उसमें फॉर्मूले बताए गए हैं तथा इसमें हम लोग पहला फॉर्मूला है शक्ति यानी पावर के लिए। यह वोल्टेज तथा करंट का गुणक होता है, मतलब कि यह वोल्टेज तथा करंट का गुणा होता है, यानी कि इनटू होता है, इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति यानी पावर W बराबर V इंटू आई, ये इसका फॉर्मूला होता है शक्ति पावर का। इसको हम लोग नए रूप में लिख सकते हैं W बराबर V स्क्वायर अपन R, चूँकि I बराबर V अपन R होता है। इसमें हम लोग I की जगह V अपन R करेंगे तो V इंटू V स्क्वायर अपन R हो जाएगा। तथा हमारा थर्ड फॉर्मूला है W बराबर I स्क्वायर R, चूँकि V बराबर IR होता है। इसमें हम लोगों ने V की जगह IR रखा तो I इंटू आई स्क्वायर हो गया और R वही का वही रह गया। ये फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से देखें आप लोग। इसके बाद है हमारे ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है R बराबर V अपॉन आई, सेकेंड फॉर्मूला है R बराबर V स्क्वायर अपॉन W। जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर V अपॉन आई। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है R बराबर V स्क्वायर अपॉन W, चूँकि I बराबर W अपॉन V होगा तो हमारा V ऊपर चला जाएगा तो V इंटू V स्क्वायर हो जाएगा और W यहाँ रहेगा। और थर्ड फॉर्मूला है हमारा R बराबर W अपन आई स्क्वायर, चूँकि V बराबर W अपन आई होता है। इसमें हम लोगों ने V की जगह W अपन आई किया, I इंटू आई स्क्वायर हो गया। थर्ड हमारा है धारा के लिए, मतलब कि करंट के लिए। करंट के लिए फर्स्ट फार्मूला I बराबर V अपन R, जो कि मेन फार्मूला होता है। इसको हम लोग सेकंड फॉर्म में ले सकते हैं I बराबर W अपन V, तथा तीसरा इसका रूप है I बराबर अंडर रूट W अपन R। चौथा है हमारा वोल्टेज के लिए, मतलब कि वोल्टेज के लिए इसका मेन फार्मूला होता है V बराबर IR, जो कि ओम के नियम के द्वारा दिया गया है। तथा हमारा इसका सेकंड रूप है V बराबर W अपन आई, तथा तीसरा रूप है V बराबर अंडर रूट W इंटू R होता है। उदाहरण के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। अगर एक प्रतिरोध ऊर्जा का क्षय 250 वाट की दर से करता है, मतलब कि एक जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी लॉस 250 वाट की दर से कर रहा है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए अगर उसकी टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्ट है। मतलब कि हम लोगों को रेजिस्टेंस उसका निकालना है क्योंकि उसके टर्मिनल की वोल्टेज 100 दी हो। इसमें इन लोगों ने एनर्जी लॉस दिया है तो हम लोग एनर्जी लॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिया है W एनर्जी लॉस बराबर 250 वाट इंटू वोल्टेज कितना दिया है 100 वाट, R हमको निकालना है। इसलिए हम लोगों ने शक्ति वाला फॉर्मूला लगाया है। इसमें W बराबर V स्क्वायर अपॉन R वाला। W बराबर V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में यूज किया है। तो देखते हैं यहाँ W बराबर 250 वाट जो कि न्यूमेरिकल में दिया गया है, V 100 वोल्ट होता है और R हमको ज्ञात करना है। W बराबर V स्क्वायर अपॉन R को यहाँ ले जाएंगे तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। V स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 250 वाट जो कि दिया है। 100 इंटू 100 हमारा 10,000 होगा अपॉन 250 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 25 का भाग देंगे 1000 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 ओम, क्योंकि ओम इसका मात्रक रेजिस्टेंस का, तो हमारा आंसर जो होगा वो 40 ओम आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगा हो तो कमेंट करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और ये सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।